प्यारे बच्चों, झारखंड में सरकारी विद्यालयों में मंथली टेस्ट शुरू हो चुका है। जेसीईआरटी द्वारा क्लास 12th के लिए 12/6/2025 को हिंदी कोर का क्वेश्चन जारी किया गया था। उसी का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। अभी ऑफिशियल आंसर नहीं जारी किया गया है, ये मैं अपने से बनाकर बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी कोर का भी बना दीजिए। बाकी सभी सब्जेक्टों का मैंने बनाया है, एसओई का भी बना हुआ है और जनरल स्कूल का भी बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो हम लोग हिंदी कोर समान विद्यालय के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ पंक्ति में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मैं जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये हुआ है कवि के लिए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ, तो उनका जो जन्म है वो आपका हुआ था 1907 में। भक्तिन संरचनात्मक रेखा चित्र का प्रथम परिच्छेद किससे संबंधित है, तो जो प्रथम भाग है वो भक्तिन के बचपन, उसका विवाह एवं ससुराल जाना, पिता की मृत्यु, माता की मृत्यु, पिता की मृत्यु, ये सभी हैं, इसलिए डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। भक्तिन को सिक्कों की टकसाल क्यों कहा गया है, तो उस समय पुत्र का जन्म होना अच्छा माना जाता था, इसीलिए भक्तिन केवल है सो 3 बेटी को जन्म दी थी, जिसके कारण उसको सिक्कों की टकसाल कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर भी, केवल बेटियां ही पैदा होने के कारण। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में है, तो इसकी वो है स्मृति की रेखाएं कृति से, आपका सी हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन किस वाद के कवि हैं, तो ये हैं हलावाद के कवि हैं, जो छायावाद के पहले का काल होता है हलावाद। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है, तो यहाँ है कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है, इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि कवि समाज की समस्याओं, दुखों और मानवीय अस्तित्व के महत्व को महसूस करता है और उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करता है। 8वां क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रसंग जो है प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने संसार एवं अपने हृदय के संबंध तथा संसार की निष्ठुरता को व्यक्त किया है। इसका व्याख्या है, कवि कहता है कि मेरे रोदन में भी मेरा भाव प्रेम भाव छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और होना चाहिए कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा एवं वेदना का ताप है। जिस प्रेम पर राजाओं के विशाल महल निछावर होते हैं, उन पर मैं अपने प्रेम के खंडहर निछावर कर सकता हूँ। प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडहर जैसा है, फिर भी मैं उस खंडहर रूप प्रेम को अपने जीवन का अहम भाग मान साथ लिए फिरता हूँ। कवि इसमें अपने प्रेम की पीड़ा को स्वयं साथ रखने की बात कह रहे हैं। विशेष है इसमें कवि अपनी संवेदनशील भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। सांसारिक लेन देन से उनकी हृदय की पीड़ा को कोई मतलब नहीं है, वे अपने दुख में भी प्रसन्न हैं। कोमल कांत शब्दावली विरोधाभासी उपमान तथा अलंकारों का प्रयोग निहित है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने लक्ष्मीन का भक्ति नाम क्यों रखा, तो लेखिका महादेवी वर्मा ने उसके गले में कंठी की माला देखकर लक्ष्मीन का भक्ति नाम रखा। लेखिका ने भक्तिन को अपना सेवक क्यों नहीं माना, तो भक्तिन और महादेवी के संबंध इतने आत्मीय हो गए थे कि वह भक्तिन को अपनी सेविका नहीं संरक्षिका मानने लगी थी। भक्तिन भी स्वयं को उनकी सेविका नहीं मानती थी, इसी कारण महादेवी द्वारा नौकरी छोड़कर जाने के आदेश को वह हंसकर टाल देती थी। वह वयोवृद्ध अभिभाविका की तरह
महादेवी की देखभाल करती थी और पूरी आत्मीयता रखती थी। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? इससे उसकी कौन सी विशेषता पर प्रकाश पड़ता है? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। चूंकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास होने के कारण निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी। यह विशेषता यह भी दर्शाती है कि भक्तिन में आत्मगौरव था और वह किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहती थी। वह समाज में अपनी सेवा भावना और समर्पण के बल पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी, न कि नाम या उपाधियों के आधार पर। लास्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा कविता के आधार पर कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो आत्म परिचय एक प्रकार से कवि हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाले चलचित्र के समान लगता है। कवि ने इस रचना में अपने निजी और सार्वजनिक दोनों ही जीवनों पर प्रकाश डाला है। बच्चन एक लोकप्रिय कवि रहे, यह बात निर्वाद है। उनकी प्रारंभिक रचना मधुशाला ने कवि मंचों में खूब वाहवाही बटोरी थी। धीरे धीरे उनकी रचनाएं गंभीर और जीवन के विविध क्षेत्रों को संबोधित करने वाली हो गई। आत्म परिचय के आधार पर कवि बच्चन एक भावुक कवि तथा एक स्वतंत्र विचारक सिद्ध होते हैं। वह जगत से एक विशेष प्रकार का संबंध बनाना चाहते हैं। जग जीवन अपूर्ण है, मूढ़ है, दिग्भ्रमित है, ऐसा मानते हुए भी वह उसे प्रेम का उपहार बांटना चाहते हैं। उनके अनुसार ज्ञान और बुद्धिमत्ता का अहंकार त्यागने पर ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ कवि के अंतर्मन की झलक भी इस रचना में दिखाई देती चलती है। कवि के हृदय में किसी की व्यथित कर देने वाली याद बनी रहती है। वह अपने स्वप्न जगत और मान्यताओं से संतुष्ट व्यक्ति है। उन्हें जगत के वैभव से कोई लगाव नहीं। इस प्रकार कवि बच्चन का व्यक्तित्व बहुयामी है। उनका संदेश भले ही हमें व्यवहारिक ना लगे, पर एक मनमोहक लक्ष्य के रूप में स्वीकार हो ही सकती है। तो बच्चों, ये आपके हिंदी कोर के मंथली टेस्ट में आए प्रश्नों के उत्तर हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।